जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के दोस्तों साइंस की क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों साइंस के प्रैक्टिस सेट 5 को। इससे पहले हम 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो इसका प्लेलिस्ट भी बना रखे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए मेरे भाई, सारे क्वेश्चन एग्जाम लेवल क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो कि सीधा आपके एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल आप लोग का यहाँ पर है मेरे भाई कि अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए F बराबर M इंटू ए, ऑप्शन बी F बराबर 1/2 MV स्क्वायर, ऑप्शन सी F बराबर MV स्क्वायर बट्टा R और ऑप्शन डी F बराबर MGH। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, F बराबर MV स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो उसका आंसर आप लोग सबसे पहले कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा और अंत में स्कोर जरूर बताइएगा 15 में आप लोग कितना सही करते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर M जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या चीज, पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंड का यहाँ पर द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मास। ठीक है, यहाँ पर V जो हो जाएगा वेलोसिटी यानी कि पिंड का वेग हो जाएगा। वहीं R जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, रेडियस हो जाएगा। तो ये है, आप लोग को पता होना चाहिए। अभिकेंद्रीय बल अगर निकालने के लिए बोलता है तो यही सूत्र आप लोग को, यही फॉर्मूला आप लोग को लगाना होगा, तब जाके अभिकेंद्रीय बल निकलेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाइड्रोफोबिया जो है किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी रतौंधी और ऑप्शन डी खसरा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेबीज से। हाइड्रोफोबिया को ही रेबीज बोलते हैं या रेबीज से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एनीमिया जो होता है खून की कमी से होता है, इस बात को याद रखना है। और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अब कमेंट में आप लोग को बताना है, ठीक है, कि विटामिन ए जो होता है मतलब कि रतौंधी मतलब विटामिन ए जो होता है मतलब कि रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो आप लोग को बताना है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो कह रहा है प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के। प्रजनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों मतलब कि यहाँ पर लैंगिक हो जाएगा, ठीक है, एक अलैंगिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं प्रजनन के प्रकार 2 प्रकार। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। यहाँ पर बोल रहा है पौधे में जाइलम का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन है पानी के परिवहन का, ऑप्शन बी आहार के परिवहन का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के परिवहन का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन के परिवहन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए पानी के परिवहन का। ठीक है, तो पौधे में जाइलम का जो कार्य होता है पानी के परिवहन का काम करता है। ठीक है, जाइलम पौधे के अंदर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि पौधे में हरा रंग जो होता है उपस्थित किसके कारण होता है। बहुत इजी सवाल है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। ठीक है, जिसको हिंदी में हरित लवक भी बोलते हैं। पौधे में जो भी आप लोग देखते हो कि पत्ता उत्या का जो रंग हरा होता है ना, वो सब किस कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, अगर देखो कि पत्ता अगर पीला हो गया तो उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, इसके कारण पीला दिखाई दे। तो पत्ते क्या होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से ही वो हरा होता है। ठीक है, पौधे जो भी हरा होते हैं वो सब, पत्ते पौधे जो भी बोल लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहां पर क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि गोबर गैस या बायोगैस भी बोलते हैं इसको, कि मुख्य घटक कौन से। ऑप्शन ए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और एथेन और ऑप्शन डी प्रोपेन और पेप्टेन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है दोस्तों गोबर गैस या बायोगैस का जो है मुख्य घटक है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, बोला कि सेरिबलम नियंत्रण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दृष्टि को, ऑप्शन बी शरीर के संतुलन को, ऑप्शन सी है वाणी को और ऑप्शन डी है अग्रहान शरीर को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सेरिबेलम जो है दोस्तों वो शरीर को संतुलन करता है। अगर पूछा है सेरिबेलम कहाँ होता है तो मस्तिष्क के अंदर होता है। आप लोग को ये भी याद रखना है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर 8 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर 0, ठीक है, 0 नहीं है, O है। ठीक है, O रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की विशेषता है। इनमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ऑप्शन बी है कि इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और ऑप्शन सी है इनमें एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो O रुधिर वाले जो होते हैं व्यक्ति, इसलिए क्या करते हैं सभी को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन सभी से वो ब्लड नहीं ले
सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो ग्रुप वाले से ही ले सकते हैं, यही सब रीज़न है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर 9 नंबर, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की जो खोज किए थे वो विलियम हार्वे किया था, तो आप लोग को याद होना चाहिए। अगला सवाल देखो, यहाँ पर किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है घनत्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, घनत्व। देखो किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है घनत्व घटक पर निर्भर करता है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगला सवाल देखो कि 1 मोल में कणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23, ऑप्शन बी है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ऑप्शन सी है 6.04 इंटू 10 टू द पावर 24 और ऑप्शन डी है 6.043 इंटू 10 टू द पावर 24। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.023, ठीक है, और 10 टू द पावर 23 हो जाएगा 1 मोल में कणों की संख्या। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो कह रहा है सवाल की निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए एड्रीनल, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है प्यूटिटरी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें जितने भी देख रहे एड्रीनल हो गया या थायराइड हो गया, प्यूटिटरी, ये सब के सब अंतःस्रावी ग्रंथि है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है? खिलौने में भरी चाबी से, ऑप्शन बी है धनुष बाण में खींचा गया तीर, ऑप्शन से गुलेले में खींची गई डोर, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो संचित होती है इसमें भी हो रहा है भाई, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो बोल रहा है कि मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखो मृग मरीचिका होता क्या है? मृग मरीचिका जो देखते हो ना, कभी कभी लगता है कि अरे वो चीज़ तो हुआ ही नहीं, लगेगा कि हाँ हो रहा है, लेकिन वो चीज़ होता नहीं। आंखों के सामने जो होता है ना, मतलब कि लग रहा है कि अरे ये अभी भूकंप आया, मतलब कि कुछ हो रहा है लेकिन होता नहीं है वो चीज़, तो उसी को मरीचिका बोलते हैं। ये चीज़ समझ लो, ठीक है। आगे देखो कि यहाँ पर है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड सवाल है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है ऑर्गन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गन। बिजली के बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो ऑर्गन भरी जाती है और नाइट्रोजन भी भरी जाती है, ठीक है। अगर ऑर्गन ना देखे, अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में तो आप नाइट्रोजन के साथ जा सकते हो, लेकिन ऑर्गन रहे तो ऑर्गन पे आप लोग को टिक लगाना है। तो आज के टोटल 15 क्वेश्चन थे, 15 में से आप लोग को कितना सही हो वो बताइएगा। और इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर के साथ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो SG स्टडी और ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।